अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया है जिसके 20 एमसीक्यूज़ मैं पहली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। 21वीं एमसीक्यूज़ में थोड़ी सी गलती थी, वो क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिया और आज की ये वीडियो 22वीं एमसीक्यूज़ से शुरू करते हैं। ये एमसीक्यूज़ हर आने वाले एग्ज़ाम्स जिसमें स्पेशली साइंस मज़ामीन के एमसीक्यूज़ शामिल होते हैं उन सब के लिए हैं, तो काफ़ी हद तक इससे हम सब की तैयारी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। मैं ख़ुद भी तैयारी में हूँ तो मेरी भी हो सकती है, तो कई एग्ज़ाम्स में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए जी, आज की एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ मेनी सेल्स एंड ऑर्गेनील्स हाउ सेल्स एंड ऑर्गेनील्स आर फॉर्म्ड। सेल्स और ऑर्गेनील किस तरह बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी को आप देखें, फ्रॉम पर्टिकुलर वे ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो मालिक्यूल्स। जब भी मैक्रो मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो उससे जो है सेल्स और ऑर्गेनील्स बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाते हैं। फंजाई एनिमल्स एंड प्लांट्स में कंसिस्ट अप टू, ये कितने सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनका हमने जिक्र किया? तो ऑप्शन सी को आप देखिए, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डिश इज़ कॉल्ड टिशू। अब सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे टिशू बनता है, टिशू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहे डिश हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनील। किसमें जो है मखसूस तादाद में ऑर्गेनील्स होते हैं या कम तादाद में ऑर्गेनील्स होते हैं? तो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनील्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में वो पूछ रहे हैं एंड एनिमल कोऑर्डिनेशन इज़ अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ। एनिमल में जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? तो ज़ाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेटर सिस्टम, इसको कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन इंसानी जिस्म में कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है ये 2 टाइप्स के हैं। एक ये नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल सिस्टम हो गया, एक केमिकल सिस्टम है, मीन्स हार्मोन्स के थ्रू या एंजाइम्स के थ्रू जब बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है तो वो केमिकल सिस्टम। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ही है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहे लॉन्ग टर्म रेगुलेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ इज ब्रॉट एंड प्लान्ड बाय। लॉन्ग टर्म से रेगुलेशंस ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी प्लांट में परफॉर्म होती है वो किसके थ्रू होती है? तो वो हार्मोन्स के थ्रू, प्रॉपर हार्मोन सिस्टम होता है प्लांट में, उसके थ्रू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहे डेश हैव अ रिच नंबर ऑफ ऑर्गेनील। तो यूकैरियोट्स जो है इसमें काफ़ी तादाद में ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं और मुकम्मल सेट ऑफ ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं। एवरी सेल्स जो है इज़ कम्प्लीट ऑफ एवरी organelle which perform different functions. Option B is the correct option. Question number 29, dish are involved in anchoring of plants. तो ये रूट A is correct option. Question number 30 में पूछ रहे living world is dish in size is enormous. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जितनी भी जानदार दुनिया है हमारे साथ, तो ये बहुत बड़ी साइज़ है इसकी। इनॉर्मस मीन बहुत बड़ी साइज़ में है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स दुनिया पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस कैन बी स्टडीड बाय। जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं किसी मखसूस इलाके में स्पीशीज़ की क्या क्या वैरायटीज़ और कितने तादाद में मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज, तो इसको हम बायोम्स में स्टडी करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहे कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। कम्युनिटी में क्या क्या पाया जाता है? बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। ऑप्शन सी बोथ ए बी, बायोटिक भी होते हैं और एबायोटिक भी होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहे द शूट्स आर डेश ऑफ द एंटायर प्लांट। शूट क्या होते हैं? तो ये सपोर्टर के तौर पे काम करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछे द स्टडी ऑफ डिश अलोज बायोलॉजिस्ट टू प्लेस ऑर्गेनिज्म एंड टाइम सीक्वेंस। तो बायोलॉजिस्ट फॉसिल्स को स्टडी करते हैं और फॉसिल से फिर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना अरसा पुराना ये है और कितना अरसा, तो इससे जो है ये टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं, टाइम के सीक्वेंस के साथ हिसाब से ये तकसीम करते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 35 क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द रीज़न इन डिक्रीज ऑन पॉपुलेशन इन कम्युनिटी। पॉपुलेशन में जब भी डिक्रीज़ आती है किसी कम्युनिटी की तो क्या रीज़न हो सकता है इसका? फ्लक्चुएशन इन बायोटिक फैक्टर,
fluctuation in abiotic factor. तो ये both A, B, C, A, B is the correct option. Option C is the correct option. Means fluctuation of biotic and abiotic इन दोनों की वजह से हो सकती है. Option C is the correct option. Question number 36. Population of different species are living in the same area. This is known as option B. Habits. Same habits. Population of different species are living in same habitats. Option B is the correct option. Question number 37 में पूछ रहे डैश इज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी. तो पॉपुलेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 38 डैश आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग नेट जनरेशन इन प्लांट. तो फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहे बायोडाइवर्सिटी क्या है. द नंबर ऑफ, ऑप्शन ए में वो कह रहे द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज़. जी बिल्कुल ऑप्शन ए ही करेक्ट है. The number of variety of species, option A is the correct option. Question number 40. How many percentage of species of fungi, algae are found in the world? तो ये ऑप्शन डी 9.4% जो हैं algae, fungi वगैरह दुनिया में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहे हैं हाउ मेनी सेंसेस आर इंक्लूडेड टू मेक ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के लिए कितने सेंसेस होने चाहिए. तो साइंटिफिक मेथड में जो पहली स्टेप ऑब्जर्वेशन होती है इसमें 5 सेंस ऑर्गन यूज़ होते हैं. 5 के 5 यूज़ होते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछे टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ हाइपोथेसिस. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. हाइपोथेसिस की डिफिनीशन हम मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं. टेंटेटिव मीन जो पहली इब्तदाई एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन के मुतल्लिक, या हाइपोथेसिस को एक और तरीके से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस. तो पॉसिबल सोल्यूशन जो हो या टेंटेटिव हो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहे हैं इमेजिनेशन फॉर्म्स. जब भी हम किसी चीज़ को इमेजाइन करते हैं, ख़्याल में लाते हैं, या इस तरह हम आंखों के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं, एयर या 5 सेंस ऑर्गन से भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, दिस इज़ ऑब्जर्वेशन. क्वेश्चन नंबर 43 में बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 44 में व्हाट टाइप ऑफ रीजनिंग इज़ यूज्ड टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बनाने के लिए कौन सी रीजनिंग जो है वो चाहिए होती है. तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इंडक्टिव रीजनिंग. क्वेश्चन नंबर 45 में ऑब्जर्वेशन कैन बी. ऑब्जर्वेशन जो है क्या हो सकती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ ए बी. तो ये ऑप्शन सी बोथ ए बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है. सॉरी, वापस जाते हैं. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए बी. क्वेश्चन नंबर 46 में ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी % ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड. इंसेक्ट्स की कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं. तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 16.9% स्पीशीज़ जो है दुनिया में पाई जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहे हाउ मेनी स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द वर्ल्ड. तो इसमें आप ऑप्शन बी को देख लें, 2,50,000 स्पीशीज़ आर फाउंड इन द वर्ल्ड. ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहे साइंस इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, सेंसेस, एक्सपेरिमेंट. तो साइंस इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल इंक्वायरी, is based on experimental inquiry. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. एक्सपेरिमेंट से जो हासिल होता है वो साइंस कहलाते हैं, और साइंस की बुनियाद है ही एक्सपेरिमेंट की. जो चीज़ एक्सपेरिमेंट से साबित हो उसको हम साइंस कहते हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहे हैं साइंस इज़ डैश नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल, मेथोडोलॉजी, सिस्टमेटाइज. तो ये ऑल ऑफ दीज, डी को आप देख लें, ऑल ऑफ दी अब एक्सपेरिमेंटल भी हैं जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल में किया, मेथोडोलॉजी भी है, एक सिस्टमेटाइज भी है. तो ये ऑल ऑफ दीज 49 में डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. आज के पेपर का सबसे लास्ट, आज के MCQs का सबसे लास्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 50. डैश इज़ इन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़. ये फाइलेटिक लीनेज. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. दोस्तों ये जो सिलसिला हमने बायोलॉजी के MCQs का शुरू किया है, इसमें मैं कोशिश करूँगा, अभी 2 वीडियो में ये 50 MCQs पूरे हुए हैं, अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो में 50 MCQs में आपसे शेयर करता जाऊँ, क्योंकि MCQs बहुत ज़्यादा है. उसके बाद कोशिश है कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स और मैथ्स की भी मैं शेयर करूँ.
तो स्टे विद अस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी तरह हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।